वो 11 ਬੰਦੇ थे उधर तो ये 4 कैसे रह गए। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਹ ਛਲਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਛਲਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ रस्ते ਤਾਂ नहीं आए सी? जी वो बिल्कुल दीवारें शवारें नहीं फलांग के आए, वो गेट से आए हैं, गेट से अंदर आए हैं। इनको हवालात जो है लेडीज़ हवालात में शिफ्ट किया गया है। एक दिन पहले हमने खाना भेजा है, हमारे मुलाजम है साजिद साहब, उसके पास हमने खाना भेजा है। मैं फ़ोन गया यहाँ से कि 11 बंदों का खाना भेज दें। हमने कहा अब तो 4 लोग हैं, तो कहते हैं हमारे साथ जो है ना वो भी हमारे साथ खाएंगे। वही तो बात है कि वो 11 बंदे थे उधर तो ये 4 कैसे रह गए। उसी दिन SHO ने ये सारी गेम चला के और ख़ुद वो निकल गया है। उसने एक बंदा कह रहा है जी भाग गया थाने से, उस सिलसिले में उसको डिसमिस किया है। परवेज़ जो है ये फैसलाबाद में है, SHO उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। और यानी कि परवेज़ ने सुबह चार्ज लिया और शाम को ये वाक़या हो जाता है। आखिरी बार कोई अपने भाइयों से कोई अपने बच्चों के साथ कोई बात हुई थी? उन्होंने क्या आपको बताया था कि उनकी जान को कोई ख़तरा है या फिर उनको चलान करके जेल भेज दिया जाएगा? बताया था, लेकिन उनका ये रिमांड लिया था 7 तारीख को था, ये 7 लास्ट डेट थी कल की। अब इनको पता था कि इन्होंने तो चले जाना है, अगर ये जेल चले गए तो जज ने तो इनको छोड़ देना है क्योंकि इनके कोई प्रूफ ही नहीं है। और उन्होंने फिर उसी रात उनको ख़त्म कर दिया कि सुबह यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा जेल में। तो सामने तो वो लड़ नहीं सकते, कभी हमारे बच्चे कभी इधर आए ही नहीं थे। बाजी ये जो वाक़या हो गया और जिन्होंने किया, ये कातिल अब कहाँ पर हैं? क्या पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की या आपको कुछ बताया कि हम इन कातिलों के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग कर रहे हैं कि हम फैमिलीज़ को गिरफ्तार करेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग करेंगे और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करेंगे? हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमें सिर्फ ये पता चला है कि जो 4 बंदे इन्होंने पकड़े हैं वो भी लामालूम है, उसको वो इसमें मुलव्वस नहीं है जो जिसका में नामालूम पकड़े हैं। और इनका हमें ये पता चला है कि इन्होंने अपना जो ये सारे घर इधर से छोड़ के भाग गई हैं, बल्कि इन्होंने 5 एकड़ अपनी ज़मीन जो है वो बेची है और वो बेच के SHO को पैसे दिए और ये हमारी ये गेम चलाई है। उससे पहले SHO निकल गया सारी गेम बना के कि इसकी माँ इसकी बहनें उधर जाती थी थाने में, देखती थी कैसे औरतें अंदर घुस सकती, हमारी मुलाकातें नहीं होती थी, वो फिरती थी कि उन्होंने रास्ते देखे ये कैसे आ सकती हैं कैसे करती हैं। फिर वो मुझे जो बच्चा बच गया उसने हमें बताया है कि वो औरत की आवाज़ थी, वो कहती थी ये बिलाल है, ये नासर है, ये उस्मान है, मार ओए मार इनू गोली, इनू मार ओए मार गोली। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਹ ਛਲਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਛਲਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 7 ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹੈ, 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 109 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਈਏ। बिल्कुल नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या और किस तरह से पुलिस ने गफलत की और फिर उसके बाद इन 4 भाइयों को किस तरह से उनकी मौत का सौदा किया और उनको बेदर्दी से करवा दिया। अब वो शख्स जो इस थाने का SHO था जिसके बारे में इन्होंने बताया कि वो लाहौर में भी जाकर इनके साथ इनको हरासा करता रहा, इनके घर की तलाशी लेता रहा, इनसे पैसे लिए और फिर उसके बाद जब इनके पैसे कम पड़ गए तो उसने मुखालफों से पैसे लेकर इनके बच्चों का मौत का सौदा करवा दिया। और उन मुखालफिन ने थाने के अंदर आकर किस तरह से बेदर्दी से इन तीनों भाइयों को किया और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए जिधर से आए उधर से ही वापस चले गए। लेकिन ना पुलिस को होश आया, ना पुलिस
नींद से जागी और जब जागी तो तब वो तीनों भाई जो थे वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे बेगुनाह बच्चों को इन लोगों ने बेदर्दी से किया, जब तक पुलिस इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी और जो बाकी दीगर इनके जो घर की फैमिली के जो मेंबर है जिनको बिला वजह इन मुकदमात में मुलव्वस किया गया है, उनके मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद अगर वो कसूरवार हैं, अगर जिस तरह से अगर ये तीनों भाई कसूरवार थे, इन्होंने किसी को किया था या इनकी गोली से कोई बंदा मरा था, तो 3 माह की जो आपकी गैर कानूनी तफ्तीश थी उसमें आप साबित करने में क्यों कामयाब नहीं हो सके? जब आपको लगा कि अदालत इन तीनों या चारों मुल्ज़मान को बेगुनाह कर देगी तो आपने इन मुखालफिन से पैसे ले लिए और करवा दिया। शर्म आनी चाहिए कत्लों का सौदा करने वालों। क्या आप जब उस कमाई का जो रिज़्क अपने बच्चों को खिलाएंगे तो क्या वो बच्चे लोगों की खिदमत करेंगे? क्या वो अपने आपकी खिदमत करेंगे? क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? मर के आप लोगों ने अपने रब को मुंह नहीं दिखाना? ये बूढ़ी माँ शायद उसको पता नहीं है कि अब क्या मैंने बात करनी है क्या नहीं करनी। मुझे खुद इनकी बातों की कोई समझ नहीं लगी कि इन्होंने क्या कह दिया, लेकिन इनकी एक बात की मुझे ज़रूर समझ लगी है कि मैं कुरान पाक को लेकर उन मुखालफिन के घर चली गई थी कि छोड़ दो जो कुछ हो गया, खुदा के लिए माफ़ कर दो। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और फिर उन्होंने लड़कर भी दिखाई और किस तरह से इस माँ के 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी से करके और उन बच्चों को यतीम कर दिया। और उन बच्चों को कौन इंसाफ दिलाएगा? इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।